So now see, let's discuss that how CMMI appraisal work. So सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि appraisal क्या चीज है. अब इसका जो इसका लिटरल मतलब है वो एक्चुअली CMMI में इसका मतलब ही यही है. अप्रेजल से मुराद है कि आपने इसको एवेल्यूएट करके ये डिसाइड करना है इधर टू अपग्रेड इट, डाउनग्रेड इट, और वी मस्ट फॉलो द स्टेटस को. बड़ा सिंपल सा मतलब है. तो CMMI के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो उसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने एक CMMI का फॉर एग्जांपल आप किसी मेच्योरिटी लेवल के ऊपर थे, आपने उसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस और जो उसकी जेनेरिक प्रैक्टिसेस थी किसी भी प्रोसेस एरिया की, वो आपने डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग इट समहाउ. अब उसके बाद आफ्टर अ फिक्स टाइम फ्रेम या जो भी आपके ऑडिट का टाइम था, यानी जिस वक्त आपने ये डिसाइड किया था कि ऑडिट ने होना है, यू स्टार्ट गैदरिंग डाटा अकॉर्डिंगली. अब एट द टाइम ऑफ ऑडिट यू हैव द डाटा, यू हैव द प्रोसेस एंड यू हैव एक्चुअली रन द ऑडिट प्रोसेस. कि ऑडिट के जितने भी स्टेप थे वो आपने इंप्लीमेंट कर लिए और आपने रिक्वायर्ड डाटा भी गैदर कर लिया ताकि आपको ये पता लग सके कि किसी भी जो भी फ्रेमवर्क की मैच्योरिटी है, यानी कितना कोई इफेक्टिव फ्रेमवर्क जो हम यूज कर रहे हैं वो है. अब उस वक्त आपने ये डिसाइड करना है कि जो भी डाटा आपके पास आया है वो किसी भी कंपनी को अगले जो प्रोसेस का मैच्योरिटी लेवल है क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसने रिक्वायरमेंट बिल्कुल फुलफिल नहीं कही तो उसको डाउनग्रेड कर दें. या फॉर एग्जांपल अगर वो लेवल 1 पे था और उसने लेवल 2 के लिए अप्लाई किया हुआ था तो लेवल 2 की जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो उसने फुलफिल कर ली है या नहीं की. तो अगर तो फुलफिल कर ली है तो द कंपनी विल बी अप्रेज्ड अ लेवल अप. लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लेवल 2 पे थी और उसको ऑडिटर्स ने कहा लास्ट टाइम कि यू मस्ट फॉलो सर्टेन स्टेप टू स्टे इन लेवल 2, लेकिन साल के बाद जब ऑडिट हुआ, जब डाटा एनालाइज हुआ तो उसको ये पता लगा कि दे फेल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और दे फेल टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द ऑडिटर्स. तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, अप्रेजल के जो रिजल्ट था वो एक्चुअली डाउनग्रेड हो गए, यानी सॉर्ट ऑफ डिमोशन हो गई. तो अप्रेजल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं अप्रेजल के लिए तो जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी है, हमारे केस में CMMI की जो गवर्निंग बॉडी है, उसके कुछ स्टेप्स, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर द अप्रेजल. तो वो बड़ी सिंपल चीजें होती हैं कि वो ऑलरेडी वो चीजें आपसे शेयर कर देते हैं जो किसी भी मैच्योरिटी लेवल को मीट करने के लिए जरूरी होती हैं. तो एट द टाइम ऑफ अप्रेजल ये डिसीजन होना होता है कि जो कंपनी है क्या वो क्वालिफाई करती है टू रिमेन इन द स्टेटस को, यानी जो उसका करंट लेवल है वो उसमें स्टेटस को फॉलो कर रही है कि नहीं, यानी क्या वो सारी चीजें वो एज इट इज कर रही है जो नीदर उसको अगले जो उसका लेवल है उसके लिए क्वालिफाई कर रही है और जो उससे एक स्टेप पीछे था वो डिमोट तो नहीं हो रही. सो जब भी अप्रेजल होता है तो कोई भी ऑडिट फर्म आके अपनी मर्जी से ऑडिट करना शुरू नहीं कर देती. अप्रेजल के लिए जिस भी कंपनी ने अप्रेजल करना होता है वो अप्रेजल के लिए अप्लाई करती है. इससे मुराद ये होती है कि अप्रेजल के लिए उसको बताना पड़ता है कि किस लेवल के लिए या किस CMMI के लेवल के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी अप्लाई कर रही है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो उस कंपनी ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कौन से ऐसे डाटा गैदरिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी ने बनाए हुए, एंड दे यूजुअली सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ अप्रेजल. तो जब ऑडिटर्स आते हैं तो वो एक्चुअली प्योरली डाटा के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और एट टाइम अगर उन्हें फील हो कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द डाटा प्रोवाइडेड एंड द प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड, तो दे एक्चुअली डू द ऑडिट देन. यानी वो लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से इंटरव्यूज करते हैं, डिफरेंट लोगों से ये पूछते हैं कि वेदर एक्चुअली जो चीजें उनको डॉक्यूमेंट में भेजी गई हैं क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिस वैसे ही हो रही है या सिर्फ ये एक एज अ मैटर ऑफ रूटीन हो रहा है. सो द पॉइंट इज कि किसी भी कंपनी ने अपने आप को एलिविएट करना है या अपने आप को करंट स्टेटस में रखना है या उसने डिमोट होना है,
तो उसका इस प्रोसेस का नाम होता है अप्रेजल। और ये CMMI स्पेसिफिक चीज है, लेकिन इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि इट अप्रेजल्स विल गिव यू योर रोड मैप कि आप एक्चुअली इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और यू नीड फॉर whether there is a need for the improvement further, or you are already at a mature level, या आपको क्या स्टेप और चाहिए हैं to move forward or to go higher up the ladder of CMMI.